एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेटर्स दे रखे हैं, बैड डेट्स दे रखे हैं, एग्जिस्टिंग प्रोविजन दे रखा है। सन्नी डेटर्स इंक्लूड ₹10,000 रिसीवेबल फ्रॉम अ कस्टमर who has become insolvent. Official receiver has declared a dividend of 50 paisa in a rupee और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन करना है 5%। मतलब बैड डेट्स है, सिंपल सी बात है, बैड डेट्स है। बट उसने ये बोला है कि डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 50 पैसा इन रुपये, मतलब 50% पैसे मिलेंगे, 50% नहीं मिलेंगे। यस और नो? अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वर्किंग नोट, डेटर्स कितने हैं? 1 लाख, जिसमें से एक कस्टमर है, उसके कितने हैं? 10,000। अदर्स कितने हैं? 90,000। 10,000 की उन्होंने एग्जैक्ट डिटेल्स आपको दे दी है। क्या डिटेल्स दे दी हैं? बैड डेट्स कितने हैं? 50 पैसा इन अ रुपी। कंफर्म्ड है कि ये नहीं मिलने वाले। यस और नो? अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोविजन क्रिएट करना है 5%। तो हम क्या करते हैं नॉर्मली? P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बैलेंस शीट एज एट। हम क्या करते हैं नॉर्मली? डेटर्स 1 लाख लेस बैड डेट्स। कितने हुए बैड डेट्स? 5,000। कितने बच गए? 95,000। हम 95,000 पे प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं नॉर्मल सिनेरियो में, जो कि सही भी है। नॉर्मल सिनेरियो में यहाँ पे जो 1 लाख थे, उसमें से 10,000 एक ही इंसान है, बाकी 90,000 हमें नहीं पता कौन कौन है, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो जो 10,000 का इंसान है, उसमें उन्होंने क्लियरली बता दिया कि 5,000 नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये भी क्लियरली बता दिया कि बाकी 5,000 मिलेंगे, तो उस पर प्रोविजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो जो प्रोविजन क्रिएट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 90,000 पे होगा, इसीलिए वो 4,500 आया है। फर्स्ट टाइम मेजॉरिटी लोग गलत करते हैं ये, क्योंकि पता ही नहीं ट्रीटमेंट कि ऐसा भी कुछ होता है। सो बी वेरी केयरफुल। नॉर्मल बैड डेट्स होते हैं तो हम यही करते हैं कि डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस करो, जो बच गए 95,000। लेकिन ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 5%, रेफर वर्किंग नोट, कि 4,500 आया कहां से? 95,000 पे 5% नहीं, 90,000 पे 5%, क्योंकि बाकी 5,000 कंफर्म्ड है कि मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एग्जिस्टिंग प्रोविजन आप रिवर्स कर दो। कितना एग्जिस्टिंग प्रोविजन? 7,000। टू बैड डेट्स कितने थे पहले से? 6,000 प्लस फर्दर बैड डेट्स कितने हो गए? 5,000। 11 टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना? 4,500। आप इसको सेट ऑफ करके भी दिखा सकते हो, अलग अलग भी दिखा सकते हो, कोई डाउट? सेट ऑफ करके दिखा रहे होते तो टू बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन, इसमें से माइनस हो जाता ओल्ड प्रोविजन। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? क्या? डेटर्स 1 लाख में से 10,000 एक इंसान था। डेटर्स इंक्लूडिंग 10,000 रिसीवेबल फ्रॉम अ कस्टमर हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट। तो 10,000 रुपए में से एक इंसान है जो इंसॉल्वेंट हो गया है, और हमें पता चला कि उसके 50% पैसे नहीं मिलने वाले, बाकी 50% पैसे मिलने वाले हैं। तो 1 लाख में से 10,000 की तो अलग कहानी हो गई कि 5,000 बैड डेट्स हैं, नहीं मिलेंगे, 5,000 मिलेंगे। तो अब मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है कि हो सकता है कुछ पैसे ना मिले। तो मैं कह रहा हूं वो प्रोविजन उसी पे क्रिएट करेंगे जो बाकी लोग बच गए, जो 10,000 के आपको एग्जैक्ट
आप 10 लोग थे, इसने कह दिया कि सर मैं तो ना मार्च में दूंगा पैसे, तो एक की अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आ गई, बाकियों की नहीं आई, तो जो मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है वो बाकियों पे क्रिएट करना है, क्योंकि जिसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है आपके पास, हो सकता है फिर जरूरत नहीं है ना, पता है आपके सामने आ गई इंफॉर्मेशन कि क्या हुआ, आधे पैसे मिलेंगे आधे पैसे नहीं मिलेंगे, तो इसलिए प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ 90,000 पे क्रिएट हुआ, एक्सेप्शनल सिनेरियो है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% अगर मिल रहे होते तो फिर प्रोविजन ही क्रिएट नहीं होता। 90,000 की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे कब मिलेंगे, तो जो भी प्रोविजन क्रिएट करना है वो 90,000 पे क्रिएट करना है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, मजेदार है।